ये सारी चीजें हैं, इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था, वहां पर एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उससे ये जलाकर मार दिया गया क्योंकि उससे ये बोला गया कि आपकी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसमें कम है। मतलब वो ब्राह्मण समुदाय से आता था, उसको मार दिया गया कि आपकी कम्युनिटी ने इसमें सपोर्ट नहीं किया है। अगर यही चीज दलित के साथ होती, मैं नहीं कहता कि होनी चाहिए किसी के साथ, तो आप ये देखिए कि मीडिया उसको किस तरीके से उठाता। मतलब इंटरनेशनल मीडिया उसमें आ जाता है कि एक दलित का पार्टिसिपेशन कम था तो इसलिए उसको आग लगा दी गई, लेकिन यहीं पर एक ब्राह्मण था तो इस पे किसी ने कोई चर्चा नहीं की। और इवन जो मेन एक्यूज था उसने भी इस बात को कबूला कि हाँ मैंने इसलिए इसीलिए जलाया क्योंकि वो उसकी जो उसके समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वहां पर बहुत कम है। तो ये सारे जितने भी केसेस हैं, मैंने केस स्टडीज भी बहुत सारी इंक्लूड की है कि मेनपुरी में एक लड़की है जो ब्राह्मण समुदाय से आती है, उसकी एफआईआर 2 साल बाद दर्ज हुई, उसका उसके साथ रेप हुआ, उसने सुसाइड किया, लेकिन उसकी एफआईआर 2 वर्ष बाद दर्ज होती है, वो भी हाई कोर्ट के कहने पे। तो अगर यही जो चीज जो एक दलित समाज की लड़की के साथ होती, तो मीडिया क्या इतने जैसे ठंडे बस्ते में, मेरे मेरे को नहीं लगता आप में से किसी को ये केस पता होगा कि एक लड़की के साथ रेप हुआ है और उसने सुसाइड किया और एफआईआर 2 वर्ष बाद रजिस्टर्ड हो रही है, एसआईटी बैठी, सीबीआई जांच हुई, लेकिन अगर इतना डिले होगा किसी केस में कि 2 साल बाद तो एफआईआर ही दर्ज हो रही है, तो वो केस अपने मतलब निर्णय तक पहुंचेगा ही नहीं। और इस केस में भी ऐसे देखने को मिला कि सीबीआई को भी कुछ नहीं मिल रहा है, एसआईटी को भी कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिले इतना ज्यादा हो गया है 2 वर्ष का। तो आप ये देखिए कि माता पिता को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद योगी जी ने जो है पूरा थाने को सस्पेंड कर दिया था जब उन्हें पता चला कि ऐसा केस आया कि पुलिस वालों ने एफआईआर ही दर्ज नहीं की 2 साल तक। तो खैर, लेकिन अगर ये केस किसी और कम्युनिटी के साथ हुआ होता तो आप इमेजिन करिए कि क्या हाल हुआ होता। मतलब अब अभी तक मीडिया ने उसको उठा लिया होता पूरे सर पे कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये जो चीज बन गई है हमारे समाज में, इसमें सबसे बड़ी जो आप बोलेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने पूरा हेट क्रिएट किया है। और उसी ने पूरा जो है ब्राह्मणों को जो एक ऑप्रेसर्स दिखाया है। इवन अगर आप ये सोचिए कि जो जेनोसाइड्स जो हुए हैं बिहार में, जो मैं बता रहा था आपको, घरों से निकाल के 40-40 भूमिहारों को, जिनको ब्राह्मणों का स्टेटस प्राप्त है बिहार में, उनको घरों से निकाल के उनके गले काट दिए जाते हैं, पेट फाड़ दिए जाते हैं। और हमारे देश में उस पर चर्चा ही नहीं होती है कि ऐसा कोई जेनोसाइड भी हुआ था। चित्पावन ब्राह्मणों का जेनोसाइड होता है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती कि उनका कोई जेनोसाइड हुआ था, उनके घर जला दिए गए, नाथूराम नाम नहीं रखने दिया जाता था, नाम रख लेंगे तो मार दिया जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के कई कई जिलों में 65% ब्राह्मण जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन सस्टेन कर रहे हैं। यूपी के आप किसी भी टेम्पल में चले जाइए, मध्य प्रदेश के किसी भी टेम्पल में चले जाइए, मंथली इनकम जो पंडित और पुजारी हैं उनकी 150 रुपए से अधिक नहीं है। तो ये इन सब चीजों पे क्यों नहीं चर्चा होती।